नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड न्यूज वाणी में, जिससे मिलती है उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले। तो रुक करते हैं आज की खबर की ओर। माननीय सदस्य श्री सुरेश गढ़िया जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी के श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड के समग्र विकास को दृष्टिगत करते हुए 89,230 करोड़ रुपए का समावेशी एवं विकास वाला बजट पेश किया है। उसके लिए मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरा विश्वास है उन्नत कृषि, बेहद शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, महिला सशक्तिकरण, विकसित पर्यटन क्षेत्र, युवाओं के उत्थान और बुजुर्गों के लिए विशेष योजनाओं के संचालन के साथ ही उत्तराखंड की वैश्विक स्तर पर नई पहचान प्रदान करने में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकसित उत्तराखंड बनाने की दिशा में यह बजट नई गति प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के उत्थान को समर्पित यह बजट निश्चित रूप से एक विकसित उत्तराखंड की आधारशिला रखेगा। बजट में किसान कल्याण के लिए 2,415 करोड़, युवा कल्याण और खेलकूद के लिए 576 करोड़, ग्राम्य विकास के लिए 2,910 करोड़, महिला सशक्तिकरण के लिए 536 करोड़, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 15,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया गया है। और मैं माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड सरकार को बहुत बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि जहां मैं सुदूरवर्ती क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र कपकोट से आता हूं, मैं वहां की जनता का बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारी डबल इंजन की सरकार के माध्यम से मैं पर्यटन मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। जहां पिंडारी का ट्रैक रूट है, पिंडारी ग्लेशियर, सुंदरढूंगा ग्लेशियर और मिलम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, एक तरीके से सारे ग्लेशियरों की श्रृंखला के साथ साथ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ट्रैक ऑफ ईयर माननीय मंत्री जी के विशेष सहयोग से किया गया। और पिछले वर्ष में जितने भी हमारे लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में हमारे प्रशिक्षण ले रहे आईएएस हैं, सारे लोगों को वहां जाने का अवसर दिया। तो इसके लिए मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा और माननीय पर्यटन मंत्री जी को आग्रह भी करूंगा कि वहां पर आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा घोषणा की गई थी, उसमें 1 करोड़ रुपए की धनराशि से हमारे ट्रैक रूट पर जगह जगह अलग अलग निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। पर लेकिन 2 गेस्ट हाउसों की सख्त जरूरत है, क्योंकि उस ट्रैक रूट को आगे विश्व प्रसिद्ध ट्रैक रूट होने के कारण से एक पर्यटन के क्षेत्र में नई दिशा देने का काम हमारे मंत्री जी कर रहे हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और मैं आपका ध्यान आगे आकर्षित करना चाहूंगा। जहां हमारा कांडा कमस्यार का क्षेत्र है, वहां पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी। जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बड़े सोच के कारण से मैं वित्त मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि 54 करोड़ रुपए की योजना सरयू लिफ्टिंग पंपिंग योजना का काम शुरू हो गया है, जहां मार्च अप्रैल तक वहां पानी पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी योजना के कारण से जो गांव के लोग वहां पलायन कर रहे थे, उसको भी इस बजट पर जो है जोड़ा गया है। और जहां मैं देख रहा था अभी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी ने
कुमाऊं क्षेत्र के अंदर बहुत सारे रोडों का काम किया है। तो उसी सड़क योजना में हमारा अल्मोड़ा से बागेश्वर से कांडा होते हुए उडियारी बैंड तक, चौकोड़ी तक डबल लाइन को उसको स्वीकृति मिली है। सरयू में दो ब्रिजों का भी निर्माण वहां पर किया जाना है, उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और जहां सीआरएफ के तहत एक बहुत लंबी सड़क हमारी कमसियार वैली जो पिथौरागढ़ जिले को और अल्मोड़ा जिले को जोड़ने वाली है, उसके लिए भी आपने 40 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृति की है। उसके लिए मैं माननीय उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करूंगा और माननीय सतपाल महाराज जी का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं इस बजट में जो पढ़ रहा था, इसमें बहुत सारे काम हमारे क्षेत्रों के अंदर होने हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो उधर बैठे हुए हमारे सदस्यगण हैं, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी योजनाएं नई शुभारंभ की है, जहां खेल के माध्यम से हर क्षेत्र के अंदर स्टेडियम बन रहे हैं, हर गांव को जल पहुंचाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत जगह जगह खेतों में पानी देने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि योजना को दुगनी आय के साथ बात को समाप्त करिए। सामूहिक खेती के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए इस बजट में बहुत सारे नए प्रावधान किए गए हैं। तो इसलिए मैं इस बजट को सर्वस्पर्शी बनाते हुए और मैं अंत में इतना कहना चाहूँगा कि जहां उत्तराखंड के हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे देवी देवताओं का प्रदेश है और हमारी जो उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था, तो पर्वतीय राज्य होने के कारण से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा तो दिया गया है, पर लेकिन उसको और भी वृहद रूप से उसको आगे बढ़ाया जाना न्यायोचित होगा, क्योंकि उत्तराखंड की जो महान जनता है वो पहाड़ों पर निवास करती है, पर्वतों पर निवास करती है, यहाँ के देवी देवताओं को मानती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मंजिल है अगणि उत्तराखंड अभिलेख्य, ये उस संकल्प का है, ये वचन तो था, नियति भी है और अब ये दशक भी उत्तराखंड का है। भारत माता की जय। जय उत्तराखंड। सदस्य